कृत्रिम वर्षा क्या होती है और कैसे कराई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ बहुत दिनों के बाद। अगर आप वीडियो में न्यू हैं, चैनल पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे लेकर आती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ गवर्नमेंट एग्जाम के कुछ कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कई बार पर्याप्त वर्षा न होने के कारण फसलें चौपट हो जाती हैं, इसलिए यहाँ के किसान अक्सर कर्ज में दबे हुए रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बारिश की अनिश्चितता यानी कि कम बारिश की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का उपाय खोजा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं। कृत्रिम का मतलब है नकली, जिन पर सिल्वर आयोडाइन और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाली रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसे कृत्रिम वर्षा होती है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल वर्षा क्या होती है, आर्टिफिशियल बारिश क्या होता है। कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनमें वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। जैसा कि क्लाउड मतलब बादल, सीडिंग का मतलब है कि सीड कुछ पनपना। क्लाउड सीडिंग का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा फरवरी 1947 में बाथूस्टड ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। साधारणतः वर्षा तब होती है जब सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठी हुई हवा का दबाव कम हो जाता है और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह ठंडी हो जाती है। जब इस हवा में और सघनता बढ़ जाती है यानी कि डेंसिटी जब बढ़ जाती है, तो वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो अब और देर तक हवा में लटक नहीं सकती हैं, तो वो बारिश का रूप ले लेती है और नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही सामान्य वर्षा कहते हैं, जो कि नेचुरल होता है। लेकिन कृत्रिम वर्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां मानव द्वारा पैदा की जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इसका जो प्रोसेस होता है 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहले चरण में रसायन यानी कि जो केमिकल का इस्तेमाल करके वांछित इलाकों के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जिससे वे वर्षा के बादल बना सके। इस प्रक्रिया में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक और यूरिया के यौगिक और यूरिया के और अमोनिया नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा चरण, इस चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके इनको बढ़ाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा चरण में क्या होता है। ऊपर बताए सब तीसरे चरण की प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हो या मनुष्य द्वारा बादल बनाए गए हो। इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाली रसायनों यानी कि केमिकल का बादलों में छिड़काव किया जाता है। इससे बादलों का घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाती है और संपूर्ण बादल बर्फीले यानी कि आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। और जब वे इन्हें भारी हो जाते हैं, जब ये मतलब भारी हो जाते बहुत और वो कुछ देर तक ऊपर रह नहीं पाते, तो ये धीरे धीरे क्या करते, लटक नहीं पाते ज्यादा, तो बारिश के रूप में बरसने लगते हैं। सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादलों में प्रत्यारोपण करने के लिए हवाई जहाज, विस्फोट या रॉकेट्स यानी कि एक्सप्लोजिव रॉकेट्स या गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्निक को 1945 में विकसित किया गया था और आज लगभग 40 कंट्रीज में इसका प्रयोग हो रहा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इस प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है आजकल। यहाँ पे बताना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, यदि आसमान में बादल पहले से मौजूद हो तो सीधे तीसरे चरण की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ का छिड़काव अपनाकर बारिश कराई जा सकती है।
जिस क्षेत्र में बारिश की जानी है वहां रडार का बादल दिखाई देना और विमानों को सीडिंग के लिए भेजा जाता है ताकि हवाओं के कारण बादल आगे न बढ़ सके। हालांकि कृत्रिम वर्षा करना एक खर्चीला और लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाला काम है, लेकिन कुछ देशों ने इसकी तकनीक इतनी वृद्धि कर ली है कि उनका लागत बहुत कम हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस में हमेशा लेकर आऊंगी और गवर्नमेंट एग्जाम के कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड किया करूंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।